मेरे प्यारे बच्चे, वो तुम्हारे सामने भोलेपन का नाटक कर रहा है। वो तुम्हारा अपना बनने का प्रयास कर रहा है। वो तुम्हारी पीठ पीछे ही तुम्हारा उपहास उड़ाता है, तुम्हारे लिए षड्यंत्र रचता है। इसलिए तुम्हारे सामने सदा ही कोई न कोई परेशानी खड़ी रहती है, क्योंकि ये सब वो ही कर रहा है। तुम ये बात अच्छे से जानते हो कि तुम्हारा अपना कोई नहीं है, किंतु फिर भी तुम इतनी सरल स्वभाव के हो कि किसी की भी बुराई ज़्यादा समय तक तुम्हारे मन में नहीं रहती। तुम उसे अपना मन से तुरंत निकाल देते हो और सोचते हो कि सामने वाला सही है, मैं ही उसके बारे में गलत सोच रहा हूँ। जो लोग तुम्हारे बारे में गलत सोच रहे हैं, तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, तुम उन सभी को जानते हो, फिर भी तुम कुछ नहीं कर रहे हो, क्योंकि तुम डरते हो यदि तुमने ऐसा कुछ किया तो उन्हें दुख और परेशानियां होंगी। लेकिन मेरे बच्चे, तुम ये नहीं जानते कि कोई मनुष्य कितना भी बड़ा षड्यंत्र रच ले, कितनी भी परेशानियां क्यों न खड़ी कर दे, कितनी भी जलन की भावना क्यों न रखे, परंतु अंत में सब ठीक हो ही जाता है। इसलिए जब उन्हें इस बात का भ्रम होगा कि वो तुम्हें परेशान करके खुश रह लेंगे, चैन का जीवन बिता लेंगे, तभी उन्हें यह एहसास हो जाएगा कि उन्होंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया है। उनके जीवन में इतनी सारी परेशानियां कैसे खड़ी हुई कि वो सारी जिंदगी खुशी का एक पल भी नहीं देख पाएंगे। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम ऐसा नहीं चाहते। तुम उन्हें किसी प्रकार का दुख देना नहीं चाहते, बल्कि तुम तो ये चाहते हो कि तुम्हारा जीवन सुधर जाए, तुम्हें प्रगति प्राप्त हो, तुम्हारे मन में किसी और के प्रति हीन भावना नहीं है, उत्पन्न हो ही नहीं सकती। तुम्हें उन लोगों से मतलब नहीं है, तुम केवल अपने ऊपर ध्यान देते हो। तुम केवल ये देखते हो कि तुम किसके साथ अच्छा कर रहे हो, उन्होंने तुम्हारे साथ कितना भी गलत क्यों ना किया हो। तुम कभी भी उनके किसी प्रकार का बैर नहीं रखते हो और ना ही उन्हें किसी प्रकार का दंड देने की सोचते हो। लेकिन मेरे बच्चे, ये सृष्टि है, जो गलती करता है उसे अपने कर्मों की सजा को भुगतना ही पड़ता है, और जो सही है उसे अपने अच्छे कर्मों का फल अवश्य मिलता है। कोई भी जीव ये सोचकर नहीं बच सकता कि उसके साथ सब कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली है। यदि कोई जीव ऐसा सोचता है तो ये उसका सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि इस सृष्टि में कोई भी व्यक्ति